वेलकम टू क्लास एंड टेस्ट। और क्लास एंड टेस्ट के इस नए टेस्ट में हम लोग आ चुके हैं 4B हिस्ट्री गुप्त पीरियड। स्टार्ट द टेस्ट। ओके, और आपके सामने पहला क्वेश्चन है, धन्वंतरी थे। तो धन्वंतरी कौन थे? आप देखिए ऑप्शन और बताइए मेरे को। धन्वंतरी थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज दरबार के नवरत्न में से एक, जो कि प्रसिद्ध चिकित्सक थे। जो क्या थे? प्रसिद्ध चिकित्सक थे धन्वंतरी। तो चेक करते हैं, सबमिट। ओके, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज दरबार के नवरत्न में से एक थे, जो कि प्रसिद्ध चिकित्सक थे धन्वंतरी। सही जवाब है। और अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? तो बताइए, गुप्तकालीन शासन प्रणाली जो थी वह थी राजतंत्रात्मक। कैसी थी? राजतंत्रात्मक थी। और नेक्स्ट सवाल है आपके स्क्रीन पर, फाहयान द्वारा रचित ग्रंथ फो कुओ की में निम्न में से किसका विवरण नहीं मिलता है? तो बताइए किसका विवरण नहीं मिलता है? आपको यहाँ विवरण मिलता है बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का, गौतम बुद्ध के उपदेशों का और बौद्ध राज्यों का। तो विवरण नहीं मिलता है तो बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का, और बाकी सभी का विवरण मिलता है। सही जवाब है, बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का विवरण नहीं मिलता है। फाहयान द्वारा एक ग्रंथ रचित की गई थी, उसका नाम था फो कुओ की, और उसमें विवरण मिलता है बौद्ध मंदिर, स्तूपों एवं विहारों का। दूसरा, गौतम बुद्ध के उपदेशों का। तीसरा, बौद्ध राज्यों का। लेकिन उसमें विवरण नहीं मिलता है, तो किसका? बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का विवरण नहीं मिलता है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर निम्न में से कौन है? चलिए बताएंगे। गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर है, कौन सा मंदिर है? देवगढ़ का दशावतार मंदिर। देवगढ़ का दशावतार मंदिर है। और नेक्स्ट सवाल है, अजंता की गुफाओं में किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ? और अजंता की जो गुफाएं हैं उनमें से 16, 17 एवं 19, ये 3 गुफा का निर्माण गुप्त काल में हुआ। याद रखेंगे, गुप्त काल में अजंता की गुफाओं में से 16 गुफा, 17वां नंबर गुफा और 19 नंबर गुफा का निर्माण कब हुआ था? गुप्त काल में हुआ। और अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार से जुड़े थे? तो अमरकोश के लेखक अमर सिंह जुड़े हुए थे चंद्रगुप्त II के शासक के दरबार से। चंद्रगुप्त II के शासक के दरबार से। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, गुप्त संवत 319 से 320 को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो गुप्त संवत 319 से 320 को प्राप्त करने का श्रेय दिया गया है चंद्रगुप्त I को। चंद्रगुप्त I को। ओके, और अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, चंद्रगुप्त I ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया? तो चंद्रगुप्त I ने गुप्त संवत का प्रारंभ किया किसके उपलक्ष्य में? अपने राज्यरोहण के स्मारक के रूप में। अपने राज्यरोहण के स्मारक के रूप में चंद्रगुप्त I ने गुप्त संवत को प्रारंभ किया। ओके, और नेक्स्ट सवाल है, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक हरिसेन किस शासक का दरबारी कवि था? तो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक हरिसेन समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। ओके, और अगला क्वेश्चन है, गुप्त काल को प्राचीन भारत का क्लासिकल युग क्यों कहा जाता है? तो गुप्त काल को प्राचीन भारत का क्लासिकल युग जो कहा जाता है वह कला एवं साहित्य के क्षेत्र में अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचने के कारण। ओके,
और नेक्स्ट है सारनाथ के धमेक स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ था? तो सारनाथ का जो धमेक स्तूप है उसका निर्माण हुआ था गुप्त काल में। और अगला है गुप्त काल की सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता था? तो गुप्त काल की सोने की मुद्रा को दीनार कहा जाता था। क्या कहा जाता था? दीनार। और अगला है कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा? कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा? तो कुमार संभव महाकाव्य को लिखने वाले हैं कालिदास। कौन है? कालिदास ने लिखा है कुमार संभव महाकाव्य। और नेक्स्ट क्वेश्चन है नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना युग क्या है? तो नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना युग है कुषाण जो है वह नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना युग है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है गुप्त युग में भू राजस्व दर क्या थी? तो गुप्त युग में जो भू राजस्व दर थी वह थी उपज का छठा भाग। ओके। और अगला क्वेश्चन है नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? तो नगरों का जो क्रमिक पतन हुआ वह हुआ था गुप्त काल में। गुप्त काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी कि नगरों का क्रमिक पतन हुआ था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? कौन सा वंश का शासक? तो मंदिरों और ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में जो दान दिया था वह था गुप्त वंश के शासक ने। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली के मेहरौली के कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है? ये बताएंगे। तो ये जो है वह है चंद्र की स्मृति में दिल्ली का जो मेहरौली के कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में जो स्थित है प्रसिद्ध लौह स्तंभ वह किसकी स्मृति में है? चंद्र की स्मृति में है। और अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्र। कौन सा? मालविकाग्निमित्र नाटक किसके द्वारा रचित किया गया? कालिदास द्वारा। नाटक का नायक कौन था? तो कालिदास ने जो नाटक रचित किया जिसका नाम है मालविकाग्निमित्र उसके जो नायक था वह था अग्निमित्र टू। कौन था? अग्निमित्र टू। मालविकाग्निमित्र का नायक था अग्निमित्र टू। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह है समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है? तो समुद्रगुप्त का जो सैनिक उपलब्धियों का जो वर्णन है वह है आपको उसके प्रयाग अभिलेख में। कौन सा? प्रयाग के अभिलेख में है। ओके। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर निम्न में से किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी? कौन सा ऐसा काल था जब आपका स्त्री और पुरुषों की बराबरी थी? तो वह काल था गुप्त काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी। कौन सा राजवंश हुनों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ? तो कौन सा राजवंश हुनों के आक्रमण से अत्यंत विचलित होने वाला राजवंश था? कौन? गुप्त राजवंश हुनों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ। अब यहां देखिए निम्न में से कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा था? तो यहां देखिए 4 नाटक हैं और इन 4 नाटकों में से कौन सा एक है जिसे कि कालिदास ने नहीं लिखा था? तो कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम लिखा था।
ओके, मालविकाग्निमित्र भी लिखा था कालिदास ने, अभी हाल ही में बताया था मैंने। और विक्रमोर्वशीयम, यह भी जो नाटक है वो कालिदास द्वारा रचित है। जानकी हरण कालिदास द्वारा रचित नाटक नहीं है। ओके, तो कौन सा? जानकी हरण। आप याद रखेंगे कि कालिदास द्वारा रचित नाटक थे हैं अभी वर्तमान में अभिज्ञान शाकुंतलम, दूसरा मालविकाग्निमित्र, तीसरा विक्रमोर्वशीयम। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर है अजंता गुफाओं के सरीखी जैसे गुफाओं मध्य प्रदेश में कहाँ है? अजंता गुफा की तरह ही सरीखी जैसे है ना गुफाएं, अजंता गुफा की तरह ही गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ है? तो ठीक अजंता गुफा की तरह ही मध्य प्रदेश में भी गुफा है और वह स्थित है बाघथार में। कहाँ है? बाघथार में। गुप्त वंश ने किस अवधि में शासन किया, ये बताएंगे। तो गुप्त वंश ने शासन किया आपको 319 से 500 ईस्वी में। किस अवधि में? गुप्त वंश ने 319 से 500 ईस्वी की अवधि में शासन किया। ओके, तो कंप्लीट दिस टेस्ट। और आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ लिंक होगा और उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे और टेस्ट देके खुद का एनालिसिस जरूर करेंगे। बार बार टेस्ट दीजिए। ओके, थैंक यू।